हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक्सरसाइज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड डैश। देखिए, प्रोडक्शन होना न्यू इंडिविजुअल का किससे? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट से। वेजिटेटिव पार्ट जो होगा पेरेंट का, उससे न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना, उसे ही हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकेंड इज अ फ्लावर में ईदर हैव मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, सच फ्लावर इज कॉल्ड डैश। देखिए, वो फ्लावर या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उस टाइप के फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? यूनिसेक्सुअल। सी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इज नोन एज डैश। देखिए, जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर, एंथर से स्टिग्मा पे, सेम टाइप के फ्लावर में, सेम काइंड के फ्लावर में या दूसरे फ्लावर लेकिन सेम काइंड के ही, सेम फ्लावर में या दूसरे, या तो सेम फ्लावर सेम काइंड का या तो अनदर फ्लावर सेम काइंड का, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। डी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स इज टर्म एज, जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गेमीट्स का उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ई इज सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय द मीन्स ऑफ डैश डैश एंड डैश। देखिए, जो सीड डिस्पर्सल होता है वो किन किन के तरीके से हो सकता है? विंड के तरीके से, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। आपको डिफरेंट मेथड्स बताने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स के साथ। तो कुछ मेथड्स हैं या कुछ मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के। तो क्या है? पहला क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि अ प्लांट कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट फ्रॉम ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट स्टेम। देखिए, एक प्लांट जो है वो निकल रहा है, एक प्लांट से न्यू प्लांट निकल रहा है, लेकिन किस पार्ट से? वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, अदर देन फ्लावर। फ्लावर के अलावा अदर वेजिटेटिव पार्ट जो है, फ्लावर क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अगर वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकेंड इज बडिंग, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड। एग्जाम्पल इज देखिए, बडिंग क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, किससे? एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं बड। ठीक है, और ये बड है जो पेरेंट से डिटैच हो जाती है और फिर वो जर्मिनेट करती है और नया जो इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस होता है या फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है कुछ इसके, जैसे कि ईस्ट। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी। एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा। देखिए, जो फ्रैगमेंट्स जो है न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म्ड हो रहे हैं फ्रैगमेंट्स, पेरेंट बॉडी के फ्रैगमेंट से, उसे हम बोलते हैं स्पाइरोगैरा। जैसे सपोज कीजिए ये एक पूरी बॉडी है, यहाँ से ये बॉडी ब्रेक डाउन हो गई है, टूट गई। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा और ये एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा। हर एक फ्रैगमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करने लग जाएंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बेसिकली फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि स्पाइरोगैरा। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड। देखिए, जो प्लांट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत से प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जैसे कि ब्रेड मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मतलब समझते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड वेयर अ फीमेल एंड मेल गेमीट फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है जिससे जो मेल और फीमेल गेमीट जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होता है। इन प्लांट, स्टेमन एंड पिस्टल आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिस्पेक्टिवली विच बियर एंथर एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली। देखिए, प्लांट्स में स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो स्टेमन है वो प्रोड्यूस करता है एंथर और जो पिस्टल है वो ओवरी बियर करती है। क्वेश्चन नंबर 4,
स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको डिफरेंस बताना है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डॉटर सेल फॉर्म्ड फ्रॉम द आइडेंटिकल टू पेरेंट टू ईच अदर। जो ये डॉटर सेल फॉर्म हुआ है वो एकदम आइडेंटिकल होता है, पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग है वो वेरिएशन शो कर सकता है अपने पेरेंट्स से, वेरिएशन शो करता है अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन से। थर्ड पॉइंट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट है वो गिव राइज करता है न्यू प्लांट को विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड की फॉर्मेशन नहीं भी होगी तो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट है वो नए प्लांट को गिव राइज कर देगा। वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है कि जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का और फिर जाइगोट बनेगा और वहां और सीड जो होगा वो भी डेवलप होगा। एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ईस्ट, रोज, जैस्मिन। वेयर एज जो एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंसेक्ट, एनिमल। क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर्स के वो बनाने। तो पहला है स्टेमन, सेकंड है पिस्टल। स्टेमन क्या है? स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेयर पिस्टल जो क्या है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन जो है वो कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट। जो एंथर है वो अटैच्ड होता है फिलामेंट से और एक जो फिलामेंट है एक लॉन्ग स्टॉक जैसी होती है। वेयरएज जो पिस्टल होती है वो कंसिस्ट करती है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड ओवरी के अंदर जो होते हैं वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा जो होता है यहाँ पर पोलन ग्रेन आके बैठता है। स्टाइल जो होती है एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होती है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। वेयरएज ओवरी में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है जहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको डिफरेंस बताना है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। सेल्फ पॉलिनेशन इज द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। देखिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा सेम फ्लावर के। जैसे कि अगर ये फ्लावर है, सपोज कीजिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है और यहाँ पर एंथर है और ये एंथर और ये फिलामेंट है। ये एक ही फ्लावर के अंदर सब कुछ है, ठीक है, एक ही फ्लावर में। तो क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं। वेयर एज तो ये क्या हुआ, ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। वेयर एज जो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स आर कैरिड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, है ना। अब क्या है कि ये क्या है, ये एक फ्लावर है जहां पर ये स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी और ये क्या है यहाँ पर एंथर है। और सेम दूसरा फ्लावर भी है, यहाँ पर स्टिग्मा है और ये एंथर है। तो क्या हुआ कि जो पोलन ग्रेन होगा वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके बैठे, सेम काइंड के ही, तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का, कि अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग एंथर इन स्टिग्मा मैच्योरिंग एट सेम पॉइंट। अब जो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये अकर करता है बाइसेक्सुअल प्लांट्स में जहाँ पर जो एंथर और स्टिग्मा जो है वो सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। वे और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो अकर करता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में जहाँ पर एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो रहे हैं डिफरेंट टाइम पर। सी क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का, कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो कुछ टाइप के प्लांट्स में दिखती है जैसे कि वीट और पीस। वेरस जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो दिखती है लेडी फिंगर में, टोमेटो में, ब्रिंजल में एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। कैसे जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की वो टेक प्लेस करती है फ्लावर में, तो ये डिस्कस करना है। आंसर इज व्हेन अ पोलन ग्रेन्स रीच टू द स्टिग्मा ऑफ सेम स्पीशीज फ्लावर इट स्टार्ट ग्रोइंग आउट इनटू अ
आउट इनटू अ पोलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा। देखिए जैसे ही जो पोलन ग्रेन है वो रीच करता है स्टिग्मा पे सेम स्पीशीज के फ्लावर, तो ये क्या एक ट्यूब जैसी फॉर्म करना शुरू करता है स्टिग्मा के ऊपर ही। जैसे कि सपोज कीजिए ये स्टिग्मा है, ये आपकी स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आके पोलन ग्रेन बैठ गया, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आके बैठा और क्या करता है फिर पोलन ग्रेन की एक ट्यूब जैसी फॉर्म करता है, एक छोटी सी ट्यूब। फिर ये धीरे 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 जो ट्यूब है वो बढ़ना ग्रो करनी शुरू हो जाएगी इनसाइड द स्टाइल, और ये रीच करेगी कहाँ पर, ओव्यूल में रीच करेगी। और यहाँ पर क्या होता है, मेल सेल जो है वो रिलीज करते हैं, और यहाँ पर क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स है ये मेल सेल लेके आए हैं। पोलन ट्यूब जो है इसके अंदर क्या है, मेल सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये मेल सेल जो है वो रिलीज कहाँ हो जाते हैं, ओव्यूल में रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ पर फीमेल एग जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पर फीमेल एग भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मेल जो गैमीट्स और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा और क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जो ओवरी है वो किस में डेवलप करती है, फ्रूट में, और ओव्यूल्स जो ओवरी के अंदर होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स। देखिए आपको बहुत सारे वेज बताने हैं जिसके थ्रू जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं इन्वायरमेंट में। तो कुछ वेज हैं। पॉइंट ए, सम लाइट सीड्स लाइक मदार विच आर हेयरी ड्राई एंड स्मॉल इट कैरिड अवे बाय द विंड टू द डिफरेंट प्लेसेस। देखिए बहुत से ऐसे लाइट सीड्स होते हैं, जैसे कि मदार का सीड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, हेरी होता है और स्मॉल होता है, और हवा जो है इसको कैरी करके ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, डिफरेंट प्लेसेस में। Second is spiny seeds and fruits like xanthium and urena stick to the clothes of passenger by animals. These seeds are carried by these agent to different places. देखिए जो स्पाइनी सीड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं जैसे कि जैंथियम के और यूरेना के, ये स्टिक कर जाते हैं ह्यूमन बींग्स की क्लोथ्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर भी। अब ये जो सीड्स है ये कैरिड होते हैं इन्हीं एजेंट्स की वजह से टू द डिफरेंट प्लेसेस। वेयर थर्ड पॉइंट क्या है कि इन सम प्लांट्स हैविंग हैवी सीड्स लाइक कोकोनट वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्सिंग एजेंट। देखिए बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत हैवी सीड्स होते हैं जैसे कि कोकोनट, तो वाटर जो है वो एज अ एक्ट करता है डिस्पर्सिंग एजेंट। फोर्थ इज सम सीड्स आर डिस्पर्स विद द फ्रूट बर्स्ट लाइक अ केसर, बाल्सम एंड कैस्टर। अब बहुत से ऐसे सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं जिससे फ्रूट विद फ्रूट बर्स्ट, जो फ्रूट है वो बर्स्ट हो जाता है इन केस ऑफ जैसे कि बाल्सम में और कैस्टर में। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम इन कॉलम नंबर 1 विद दोज इन कॉलम नंबर 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दे रखे हैं। कॉलम 1 में बर्ड है, बर्ड किसके साथ मैच हो सकती है, बर्ड हो सकती है मैच ईस्ट के साथ, आइस पोटैटोज में होती हैं, फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगैरा में होती है, विंग्स मैपल, स्पोर्स फॉर्मेशन ब्रेड माउल्ड में। तो ये आपकी मैचिंग कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको टिक द करेक्ट आंसर है। ए इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो क्या हो सकता है, ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी रूट एंड ऑप्शन 4 फ्लावर। देखिए स्टेम, लीफ और रूट ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, वेयर एज जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आंसर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। बी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज पॉलिनेशन, थर्ड इज रिप्रोडक्शन, फोर्थ इज सीड फॉर्मेशन। जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सी इज मेच्योर ओवरी फॉर्म्स दी, जो मेच्योर ओवरी है वो फॉर्म करती है सीड, स्टेमन, पिस्टल या फ्रूट। जो मेच्योर ओवरी है वो फॉर्म करती है फ्रूट, वेयर एज जो ओव्यूल होते हैं वो फॉर्म करते हैं सीड। डी इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज, जो ऑर्गेनिज्म स्पोर प्रोड्यूस करते हैं इनमें से कौन सा है। फर्स्ट इज रोज, सेकेंड इज ब्रेड माउल्ड, थर्ड इज पोटैटो, फोर्थ इज जिंजर। तो इसका आंसर है ब्रेड माउल्ड जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। ई इज ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, जो ब्रायोफाइलम है वो रिप्रोड्यूस होता है बाय स्टेम, लीव्स, रूट एंड फ्लावर। तो आंसर इज लीव्स, जो ब्रायोफाइलम है वो रिप्रोड्यूस होता है बाय इट्स लीफ।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।